नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर एक्शंस लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दिल में क्या बातें हैं, दिमाग में आपके पर्सन की क्या बातें हैं, आपकी क्या चल रही हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं वो भी रीड करूँगी। एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जिनसे कहूँगी एनर्जीज नहीं कैच हो रही हैं, नहीं अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ज़बरदस्ती के सिचुएशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग काफ़ी चीज़ें लिखते हो तो उनके लिए कह रही हूँ, हेटर्स के लिए कह रही हूँ। तो हेटर्स आपका बिल्कुल ही कहूँगी इस वीडियो में वेलकम नहीं है। एंड जो सपोर्ट करते हैं वो मुझे सुने, वो मुझे देखें, या कुछ गाइडेंस के रूप में लगता है तो उसे रखें। हर किसी के साथ में कहूँगी रेजोनेट हो एंड कंप्लीट, या जिस हद तक लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए लाइफ के लिए लग रही है कि यस करेक्ट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 100% मैचेबल हो जाए, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी। तो खामखा की सोचने की ज़रूरत नहीं है, खामखा सिचुएशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो हेटर्स हैं आप अपनी डेटा को बचा के रखें, इस वीडियो में ना वेस्ट करें। चलिए देखती हूँ, एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. चलिए देखते हूँ डेक में क्या है। अगर कुछ चीज़ें ड्वेल हो रही हैं माइंड में आपके सिचुएशन में, तो आई थिंक देखती हूँ रीड करके क्या है सिचुएशन, क्या माइंड में आपकी जगल हो रही है। और आज दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। यहाँ पे अगर कहूँ तो प्यार छलक रहा है, इमोशंस आए हैं, इमोशंस की कार्ड आई है। ओके अभी की अगर सिचुएशन में कहूँ तो मेजर कुछ एक चेंजेस आई हैं, कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं। आपकी फेज जो पास्ट काफ़ी टाइम से अगर अटकी थी तो वो चीज़ें क्लोज अप हुई हैं। अभी आप अपने एनर्जीज में हो। अगर कहूँ तो लियो की ही कार्ड आई है डायरेक्ट। एंड लियो की कार्ड में एक मेजर अरकाना के दो कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड, एंड ये मेजर चीज़ों को बता रही हैं। आपकी अगर दिल से दिमाग से कहूँ तो एक मेजर चीज़ों को क्लोज करके खुद के लाइफ के लिए अभी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दे रहे हो, सेल्फ एनर्जीज में हो। एंड दिमाग में कहूँ तो नेक्स्ट कुछ प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए। अगेन कहूँगी देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज इन योर साइड। जो भी चीज़ें टर्म्स खराब हुई या कहूँ आपके पर्सन के साथ में, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झड़प हुई थी, आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, कंप्लीट कहूँगी निकला हुआ फेज। बट स्टिल अब अपनी लाइफ के लिए क्या है, आई थिंक उस वे में सोच रहे हो आपके लिए क्या बेटर है। ये कहूँगी उनके लिए ज़्यादा एनर्जी कैच हो रही है। एंड या फिर कहूँ टफ सिचुएशन जो भी अगर आपके पर्सन के साथ में चल रहा था, तो अभी की सिचुएशन आप दोनों की अच्छी बॉन्ड चल रही है। ये भी हो सकता है कि जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गया है एंड अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट प्लानिंग करना चाहते हो। कुछ लोग छोड़े हुए हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, देखो जो जिनकी एनर्जीज है उस वे में सोचना, प्लीज़ खामखा फालतू की चीज़ें मत सोचना। कुछ लोगों के लिए देखो बिकॉज एक चैप्टर्स क्लोज हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो स्टक एनर्जीज था वो क्लोज हो गए एंड आप न्यू वे में लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में रोमांसिकली, रोमांस में प्रोग्रेस है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है। कुछ लोगों के लिए छोड़ चुके हो अपने पर्सन को एंड आप खुद के एनर्जीज में, सेल्फ में कहूँगी आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग न्यू पर्सन के भी साथ में हो सकता है कि रिलेशनशिप में आगे की सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे कहूँ व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना ज़्यादातर एनर्जीज यही बता रही आपके लाइफ की प्रायोरिटी आपके लिए क्या अच्छा है। न्यू वे में रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो तो वो अच्छा है कि, या पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक हुई तो दोबारा रिपीटेड ना हो। आई थिंक आपके दिल दिमाग में स्ट्रॉन्ग चीज़ें चल रही हैं एंड डुअल जो फेज है उसे आप एंड ओवर करना चाहते हो एंड कुछ डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ को लेके। स्ट्रॉन्ग है कि देखो यह चैरियट की एनर्जीज है, जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं यू डोंट वांट टू रिपीट दैट। अब फूक फूक के कहता है ना इंसान कदम रखता है, तो वो है आपकी। अगर आपको लॉयल पर्सन, अगर न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोचते हो, तो अगर अच्छा पर्सन मिलेगा लॉयल, देन यू विल डिसाइड कि उनके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एंड अगर कहूँगी सेम पर्सन के साथ में पास्ट में ख़राब था एंड अभी आपके साथ में अच्छे टर्म्स हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि फिर से कुछ मिस्टेक्स ना हो, या कहूँ अब नाप तौर के कहते हैं ना वो चीज़ें। एंड प्यार करते हो पर्सन से,
देखो अगर सेम पर्सन के साथ में तो प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन उनके ऊपर में अगर भरोसा कुछ खोया था तो आई थिंक अभी भी दिमाग में वो चीज़ें हैं कि आगे कमिंग फ्यूचर्स में वो तो नहीं होगा, या पर्सन बदलते नहीं जाएंगे। तो जो जिनके लिए है उस वे में सोचें। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन। देखो जो भी पर्सन है या तो न्यू है, या कहूँगी अगर सेम पर्सन के साथ में हो तो उन्हें दिमाग में लाएं एंड जस्ट सी कि क्या सोचते हैं वो पर्सन, या कोई न्यू लव पे आ रहा है अगर मिले हो वो क्या सोचते हैं। तो जिस देखते हैं क्या है, अपने पर्सन को दिमाग में रखें, आपके पर्सन की क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो जो भी हैं आपके पर्सन, या न्यू या ओल्ड या सेम पर्सन के साथ, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू उजाला, एक न्यू कहूँगी अपनी लाइफ में एक उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ें, मेहनत। अब देखते हैं दिल से दिमाग से ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके। देखो अगर आपके पर्सन चाहे जो भी हैं, ओल्ड हैं न्यू हैं, जो भी हैं, अगर उनकी सोच कहूँ तो ओवर पॉजिटिव, आपको लेके अगर कहूँ तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। हैप्पी ऑराज में जाना चाहते हैं, लव इंजॉय कर रहे हैं, लव को पाना चाहते हैं। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के साथ में एक इंजॉयमेंट, एक लवल फेज वर्कआउट। इस रिलेशनशिप में अगर सेम पर्सन के भी साथ में हो तो भी वर्कआउट फेज चल रहा है आपके पर्सन के, हर तरह से अब कुछ गलतियां ना करूं वो चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी माइंड से सोच रहे हैं कि नहीं अब कुछ गलत ना हो अगर सेम पर्सन के साथ में हो, या अगर कहूँ न्यू भी अगर आ रहा है तो वो न्यू पर्सन भी उस वे में सोच रहा है कि मैं अपने आप को बेस्ट दिखाऊं, मैं अब कुछ गलत ना करूं, या फिर मेरे से कुछ गलतियां ना हो जाएं। ओवर पॉजिटिव है, प्यार काफ़ी हाई है, हर तरह से केयरिंग लविंग दिख रहा है एंड कमिंग चीज़ों में। लेकिन अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी न्यू अगर पर्सन है तो हो सकता है वो कुछ हद तक कुछ चीज़ों को हाइड करेंगे आपसे, जो शायद आपको बाद में पता चले। तो वो चीज़ें जान लेना या बात कर लेना। अगर कहूँ सेम पर्सन के साथ में तो इन्हें अभी भी असमंजस है। जो चीज़ आप सोचते हो ना कि मिस्टेक्स होगा ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी डाउट्स आता है कि ये पूरी तरह से भरोसा करती भी है या करता भी है, जो भी है ये जेंडर। तो कहीं ना कहीं आपको लेके सोच रहे हैं कमिंग फ्यूचर्स में कि कहीं कुछ गलतियाँ ना हो जाए। मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन उन सब चीज़ों को लेके कि पलट के दोबारा वो फेज ना आए। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द मून, देखो ओवर कुछ नेगेटिव नहीं सोचो। आई थिंक अगर कुछ चीज़ें पास्ट में या कुछ लोग या कुछ चीज़ें भी अगर टर्म्स में स्टक हुई थी तो आई थिंक वो उतनी आसानी से तो नहीं ये होगा। आई थिंक कुछ चीज़ें हाइड भी कर रहे हैं, या कहूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए लोग हाइड करते हैं, तो वो भी सिचुएशन। तो आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, एक नेगेटिव ओवरऑल में दिख रहा है, या कहूँ तीसरे की नज़र फिर से लग सकती है। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी की नज़र ना लग जाए। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है। कहीं कहूँ तो ओवरऑल में एक डर भी दिखता है। स्ट्रांग तो हो लेकिन कहते हैं ना अकेले में जब इंसान होता है थोड़ा डरता भी है, तो वो भी सिचुएशन है आपका। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल एक कहते हैं डिटरमाइंड योद्धा की तरह की रिलेशनशिप में जो करना पड़े जैसे करना पड़े करने की चाहत है, क्लियर। बट कुछ चीज़ें आपको ख़राब ना लगे, या कहीं अगर कोई तीसरा है, फैमिली है, तो उन सब चीज़ों को कहूँ ना ये थोड़ी सी हाइड कर रहे हैं। यस देखो हर चीज़ बुरी के लिए ही सिर्फ हाइड होती है ऐसी नहीं है। हिडन अगर चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक अपने रिश्ते को बचाने के लिए, या न्यू अगर रिलेशनशिप है तो उस वे में अपने आप को करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ मुझे एक भी कार्ड लायर वाली एनर्जीज तो नहीं आई कि लाइन हो रही है, बट कभी कभी झूठ अच्छी चीज़ों के लिए भी होती हैं, तो वो सिचुएशन है शायद। देखते हैं मून को क्लेरिफाई करके। आपको अपने पर्सन पे ना सही से फेथ नहीं है, अगर कहूँ तो वो चीज़ें दिखती हैं, या कोई न्यू भी है तो कंप्लीट फेथ नहीं कर पा रहे हो। यस एंड अगर सेम पर्सन के साथ में भी वर्कआउट करना चाहते हो बट पूरी तरह से जस्टिफाई, बिकॉज आपकी अगर कहूँ ना ऑराज ऐसे लग रहे हैं कि आप बिल्कुल मीन्स एक कहते हैं ना ऐसे, आपकी अगर पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ तो आपका ऐसा है कि बिल्कुल
जो चीज़ करेक्ट है, जो चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ भी अगर पर्सन बार बार गलतियां करते तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि सच बोलो, कहते हैं सच्चे लोग वो चीज़ें दिखती हैं। एंड सच्चाई आपकी कहूँ तो जस्टिस, लास्ट कार्ड भी वही है, जस्टिस का कार्ड है, सच्चाई। आप आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। चलो इसी कार्ड को ले लेते हैं। सॉरी, वीडियो पॉज करनी पड़ी थी बिकॉज कार्ड नीचे चले गए थे। तो चलिए देखती हूँ। अब अगर कहूँ आपके पर्सन की अगर क्लियरिटी की मैं बात करूँ, आने वाले समय परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये थोड़ी सी जगल कर कन्फ्यूज तो हैं पर्सन, बट डिटरमाइंड है कि रिलेशनशिप में करना क्या है, उसको बचाने के लिए क्या करना है, दैट इज कहूँगी इनकी प्रायोरिटी है फिलहाल। यस, देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो मैं कह रही हूँ ना कि पर्सन सच्चे हैं, एंड जो भी हैं आई थिंक अगर कुछ कभी कभी झूठ भी इंसान कहता है तो अच्छे के लिए करता है, या डर के कहता है कि आपको बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पे अगर देखो डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली। पर्सन अगर कर रहे हैं तो कहूँगी ये अच्छे रिश्ते को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जो कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छे को एंजॉय कीजिए, खा मखा के कहते हैं ना चीज़ों में ना ये करें। तो यस, चीज़ें हैं सच्चाई, तो अलाउ करिए, पर्सन को थोड़ा समझिए। एंड देखो फिर भी लाइफ तो आपकी है एंड आपको चूज़ करना है कि क्या करना है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो डू अ मैसेज, डोंट कॉल मी। एंड अभी के लिए इतना ही। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप अभी के लिए बस इतना ही। जस्ट होप करो कि चीज़ें अच्छी लगे आपको। यस, होपफुल रहिए एंड पॉजिटिव होके रहिए, ज़्यादा खामखा का ना सोचें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी।